उच्च राशि से निकल के स्वयं की राशि में वक्री होके आ रहे हैं, धनु राशि में आ रहे हैं। गुरु का ये परिवर्तन बहुत सारे नए चेंजेस लेकर के आएगा। वैसे भी अपनी राशि में किसी भी ग्रह का आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत ज्यादा उसको स्ट्रांग बना देता है, लेकिन यहाँ पे गुरु वक्री होके आ रहे हैं। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो बहुत ज्यादा और स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि वक्री ग्रह अपनी पूरी एनर्जीज में, पूरी पावर में होता है। जब भी कोई ग्रह सूर्य के आभा मंडल से दूर हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे वह पीछे की तरफ जा रहा है, तो हम उसे वक्री ग्रह कहते हैं। तो गुरु इस समय वक्री है। वो जो एक सूर्य का प्रभाव है, सूर्य मतलब राजा, सत्ता, समाज, जो हमारा नियम धर्म जो हमने बना रखे हैं उनसे अलग अभी है। और गुरु कौन है, हम गुरु को किस तरीके से समझेंगे? ज्योतिष में जब हम गुरु को लेते हैं तो आशा से लिया जाता है, खुशियों से लिया जाता है। वो गुरु जो कि सब कुछ समझाता है, ज्ञान देता है, समाज को एक दिशा देता है। कोई भी किसी भी प्रकार का गुरु हो सकता है। आपका गुरु जो भी आपको कुछ सिखाता है वो आपका गुरु है। कुंडली में या ज्योतिष में बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति सबसे ज्यादा शुभ फल देने वाले होते हैं, सबसे ज्यादा शुभ होते हैं। जिस पर भी दृष्टि पड़ जाती है ना बृहस्पति की, वो अपने आप ही शुभ हो जाता है भाव। तो अगर गुरु और इतने शुभ फल देने वाले स्वयं अपनी राशि में आ रहे हैं, वो भी वक्री होके, इसका मतलब जो बंधन अभी तक उन्होंने लिए हुए थे उन सबको तोड़ के वो अपनी ही राशि में आ रहे हैं। काल पुरुष की राशि अगर हम कुंडली देखेंगे तो नवम भाव में आ रहे हैं। नवम भाव भाग्य का भाव है, पिता का भाव है, धर्म कर्म का भाव है। आप देखिए कितने समय से हम लोग ये नोट कर रहे हैं कि अभी मंदिर भी नहीं खुले हैं, पूजा पाठ भी नहीं हो रही है, लेकिन अभी जगन्नाथ यात्रा जो निकली है वहां पे, तो आप देखिए कि कितना ये एक कितनी पॉजिटिविटी वाली बात है कि कम से कम कोर्ट ने इस चीज की मंजूरी दी। तो अब जो ये धर्म की चीजें हैं कहीं ना कहीं शुरू हो जाएंगी फिर से, जो कि अभी पूजा पाठ सब कुछ रुका था, लेकिन वक्री है, थोड़ा सा अलग तरीके से, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से। जैसे हम नॉर्मली पूजा करते थे वैसे नहीं होगी। कहीं ना कहीं हम जो आज के संदर्भ में अपने आप को मेंटेन करके रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, सही तरीके से पूजा होगी। ऐसा नहीं होगा कि सब लोग इकट्ठे ही आ गए मंदिर में, उससे दिक्कत ना हो किसी को। पूजा ऐसी होगी कि अपने अलग तरीके से होगी, जैसे एक टाइम पे एक ने करवा लिया, मतलब जो भी कुछ भी हो सकता है, ये मैं एक अंदाजा दे रही हूँ। लेकिन अगर गुरु वक्री है तो वो अलग तरीके से तो करेंगे। धर्म की चीजें वापस शुरू होने वाली हैं। ये कर्म कांड, ये पूजा पाठ जो कहीं ना कहीं रुका हुआ था, ये सारी चीजें शुरू होंगी। नवम भाव धार्मिक यात्राओं से भी जुड़ा हुआ है। बिल्कुल भी नहीं जा रहे लोग धार्मिक यात्राओं में, बिल्कुल नहीं जा रहे, लेकिन थोड़ा बहुत एटलीस्ट अपने घर के आसपास तो कहीं वो जाएंगे, क्योंकि अगर वक्री गुरु नवम भाव में आ रहे हैं, धार्मिक यात्राओं के भाव में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें शुरू करेंगे। तो आप देखिए कि गुरु का ये परिवर्तन बहुत सारी नई चीजें लेकर के आने वाला है। लेकिन जिस समय गुरु का ये परिवर्तन हो रहा है, लगन है मिथुन राशि का, राहु वहीं विराजमान है, स्वयं सूर्य भी वही है, सूर्य को भी पीड़ित कर रहे हैं राहु, और बुध भी वक्री होके वहीं विराजमान है। तो आप देखिए सप्तम भाव में हम देखेंगे तो गुरु है वक्री, और मकर राशि में शनि भी वक्री है। शुक्र अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं जो वक्री नहीं है, मंगल मीन में है। ये इस समय का गोचर, तो गुरु पे मंगल का भी प्रभाव है, क्योंकि मंगल गुरु की राशि में बैठे हैं। तो मंगल किससे जुड़े हुए? पूजा पाठ, ऊर्जा, जोश। अब अभी तक तो कोई कुछ भी नहीं कह रहा था, पूजा पाठ से जो रिलेटेड चीजें थी, पंडित थे, ये सब चीजें सब एकदम चुप थे। ठीक है, माहौल ठीक नहीं है, बोलना भी ठीक नहीं है, मंदिरों को जबरदस्ती खुलाना भी ठीक नहीं है। लेकिन जब अब गुरु का परिवर्तन आएगा तो कहीं ना कहीं लोग बोलेंगे एटलीस्ट कहीं तो इन चीजों को शुरू करना चाहिए। और देखिए गुरु किससे जुड़े हुए? स्कूल में जो टीचर्स हैं उनसे जुड़े हुए, ठीक है, स्कूलिंग से जुड़े हुए। तो इन सब चीज़ों में भी कुछ ना कुछ
चेंजेस और कुछ ना कुछ और नई बातें लेकर के आएंगे। लेकिन गुरु का संबंध किससे? बुध से भी पड़ रहा है, सूर्य से भी पड़ रहा है। सरकार की परमिशन से ही सारी चीजें होंगी। ऐसा नहीं है कि कोई अपने अगेंस्ट गवर्नमेंट ने कोई रूल नहीं पास किया है और आप अपनी मर्जी से कुछ भी पूजा कर रहे हैं, नहीं। लोग उनकी गाइडेंस में ही काम करेंगे। पूजा पाठ होगी लेकिन अलग तरीके से होगी। जैसे मैंने अभी शुक्र की वीडियो बनाई थी, तो मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा अच्छा ये जो अभी शुक्र उदय हुआ है, बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स लेकर के नहीं आया। और कुछ ही दिनों बाद हमने सुशांत सिंह वाला केस भी सुना, क्योंकि शुक्र जो है, जो कला से जुड़ा हुआ है, बहुत अच्छी चीज़ें नहीं लेकर के आ रहा था। लेकिन गुरु का जो ये परिवर्तन है, बृहस्पति का, देव गुरु का जो ये परिवर्तन है, कुछ नई चीज़ें लेकर के आएगा, कई नए आयाम खोलेगा। जो कि हम इतने समय से परेशान हो रहे थे कि इन चीज़ों को हम कैसे करें, इन चीज़ों को हम कैसे करें। कोई ना कोई, जो भी किसी भी चीज़ के एक्सपर्ट्स हैं, गुरु हैं, कहीं ना कहीं वो उस चीज़ के लिए रास्ता निकालेंगे। उसमें वो गवर्नमेंट की या जो भी होगा सुपीरियर, उसकी परमिशन लेंगे। जैसे अपना कोई डिपार्टमेंट का है, गवर्नमेंट की तो फाइनली लेनी ही लेनी है, फिर उसकी गाइडेंस में उन चीज़ों को कैसे शुरू किया जाए उसे देखेंगे। बृहस्पति की दृष्टि बुध पे भी पड़ रही है, जो कि बिजनेस, पढ़ाई लिखाई, इन सब से भी रिलेटेड है। तो अब जो हमारे धर्म से रिलेटेड चीज़ें अभी तक रुकी हुई थी, कोई भी बात नहीं होती, पूजा पाठ और भी बहुत सारे ऐसे डिसीजंस रहते हैं, लेकिन अभी वो सब भी शुरू होने लग जाएंगे। लगन हाँ ज़रूर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि बुध अपनी ही राशि में लगन में बैठे हैं, तो अपने आप ही वो केंद्राधिपति दोष बना रहे हैं। गुरु भी अपनी ही राशि में खुद आ गए वक्री होके, वहाँ भी वो केंद्राधिपति दोष बना रहे। जितने शुभ होने चाहिए उतने शुभ नहीं होंगे, और वक्री होके तो वैसे भी कोई भी ग्रह पूरे एकदम अपनी शुभता में रहता ही नहीं है, और इस वजह से भी हम इनको पूरा शुभ नहीं ले सकते। लेकिन उसके बाद भी ये गुरु का परिवर्तन बहुत सारी नई चीज़ें लेकर के आएगा, क्योंकि भाग्येश अपने ही राशि में आ रहे हैं। भाग्य को बढ़ाने वाले, किस्मत को बढ़ाने वाले काल पुरुष की कुंडली का नवम भाव कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो रहा है। जो धर्म का भाव है, जो पूजा पाठ का भाव है, जो गुरुओं का भाव है, जो कि कोई दिशा दिखाने वाला भाव है, कहीं ना कहीं अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही घूम रही थी कि क्या करें क्या ना करें, कोई दिशा नहीं मिल रही, किसी भी हिसाब से काम हो रहा है। अब अपने अपने तरीके से, सही तरीके से चीज़ों को कैसे ठीक से किया जाए, इस बारे में भी बहुत गहराई से सोचा जाएगा, और कहीं पॉजिटिव डिसीजंस लिए जाएंगे। जो कि अभी चीज़ें रुकी हुई थी, देखिए आप, स्कूल है, कॉलेजेस है, एग्ज़ाम्स बीच में रुक गए थे, रिजल्ट्स रुक गए थे, नए एडमिशन्स रुक गए थे, लेकिन अब ये प्रक्रिया जो कि देवगुरु बृहस्पति से जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं चालू होगी। वक्री गुरु है, अलग तरीके से कईयों के हो सकता है एग्ज़ाम्स रद्द हो जाएं, कई बच्चों के रिजल्ट्स आ जाएं, या पहले के मार्क्स के हिसाब से कर लें, कुछ भी करें। जो स्कूल की प्रक्रिया अभी तक रुकी हुई थी, वो सारी चीज़ें अभी शुरू होने लग जाएंगी। धार्मिक यात्राएं बिल्कुल ये रुकी हुई थी, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत वो भी शुरू हो जाएंगी। और देखिए 9th हाउस जब हम देखते हैं ना, तो ये वीज़ा जो हम लगवाते हैं विदेश में जाने के लिए, ये उससे भी जुड़ा हुआ है। तो अभी तो देखिए कहीं कोई भी कहीं विदेश नहीं जा रहा, लेकिन जब नवम भाव में गुरु आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी पॉसिबिलिटी, अब गुरु कब तक रहेंगे ये हमें समझना है। 20 नवंबर तक गुरु यहीं रहेंगे, और 13 सितंबर को गुरु मार्गी हो जाएंगे। तो तब तक वक्री रहेंगे, अपने रिजल्ट्स को अलग तरीके से देंगे। 13 सितंबर के बाद वो जो उनका नॉर्मल काम है वैसे करेंगे, क्योंकि 13 सितंबर के बाद, जैसे मैंने 19 सितंबर तक की आपको डेट दी, कि उसके बाद जो ये महामारी है वो भी काफ़ी हद तक हम कम हो जाएगी, और हम उससे धीरे धीरे बाहर आ जाएंगे। तो गुरु को जो वक्री होके अलग तरीके से काम करना पड़ रहा है, वो भी नहीं करना पड़ेगा, और मार्गी होके सीधे तरीके से काम करेंगे। हो सकता है 13 सितंबर के बाद वो मार्गी हो रहे हैं, उसके बाद स्कूल कॉलेजेस के खुलने का भी टाइम हो सकता है, अक्टूबर तक हो सकता है कि वो फर्स्ट वीक का
खुल भी जाएँ, इस तरीके की चीज़ें भी हो जाएँ, क्योंकि फिर गुरु को वक्री होने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो चीज़ें जो कि अटकी हुई हैं हमारी एजुकेशन से रिलेटेड, वो सारी की सारी चीज़ें अभी एक्टिवेट होने लग जाएँगी और प्रॉपरली वो शुरू होंगी जब गुरु मार्गी हो जाएँगे 13 सितंबर के बाद। क्या करना है, क्या नहीं करना है, प्रॉपर तरीके से जैसे पढ़ाई-लिखाई होती थी, जैसे क्लासेस होती थी, उसी तरीके से काम करने लगेंगे लोग। ये गुरु का परिवर्तन हमारे लिए कुछ अच्छी चीज़ें लेकर के आ रहा है। काफ़ी समय से मैं यही बना रही थी, मंगल का परिवर्तन देखा, अच्छा नहीं लग रहा था। उसमें भी मैंने आपको बोला कि 1 जुलाई तक तो बहुत स्ट्रेस रहेगा, लड़ाई जैसा महसूस होगा, लेकिन उसके बाद वो चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन डर हमारे अंदर बना रहेगा। फिर शुक्र का अच्छा नहीं बोला, तो फिर मुझे लग रहा था कि मैं जब भी देख रही हूँ अच्छा ही नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन इस बारी जब ये कुंडली बनाई तो कुछ अच्छा लग रहा है, गुरु का परिवर्तन, तो मुझे भी काफ़ी सैटिस्फैक्शन हो रही है, क्योंकि हमारा काम भी जुपिटर से ही जुड़ा हुआ है। तो कहीं न कहीं जब देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि में आएँगे, तो हम लोगों को, जो कि जुपिटर से जुड़े हुए लोग हैं, जो गुरु लोग हैं, जो कि ज्योतिष है, इस तरीके की चीज़ें हैं, जो लोग क्लासेस लेते हैं, कोई भी क्लासेस लेते हो, उनके लिए कहीं न कहीं पॉज़िटिविटी आ रही है। ऐसे ही मैं ज्योतिष की बहुत सारी चीज़ें आपके लिए रेगुलर लेकर के आती रहूँगी। अगर आप ज्योतिष, रेकी हीलिंग, वास्तु, अंक शास्त्र और आपके ऑरे से संबंधित जानकारी बहुत ही आसान भाषा में लेना चाहते हैं, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइबर हैं तो बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन आए। और देखिए, आपको अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक तो बिल्कुल बनता ही है। कमेंट्स डालिए, आपने क्या चीज़ें महसूस करी, आपके लाइफ में क्या चेंज आया है जब ये गुरु का परिवर्तन आया है। क्योंकि जब हद तक हम ज्योतिष को अपने जीवन से जोड़ेंगे नहीं, लेकर नहीं चलेंगे इन चीज़ों को अपने साथ और देखेंगे नहीं क्या सच में हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तब तक हम कैसे इन चीज़ों को समझ पाएंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत सारी चीज़ों के साथ मैं ऐसे ही आती रहूँगी। तब तक आप अपना सम्मान कीजिए, ज्योतिष का सम्मान कीजिए और ज्योतिषियों का सम्मान कीजिए, जिन्होंने हमारे देश की इस धरोहर को संभाल के रखा है। मैं रमा जोशी, नमस्कार।